देखिए स्टूडेंट्स, तो जैसे आपको पता है कि हमारा बीटा फंक्शन का बेसिक हो चुका है, तो उसी सीक्वेंस में हमें अभी देखने हैं प्रॉब्लम्स। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन फिर से रिपीट लिखी हुई है। डेफिनेशन है इंटीग्रेशन 0 to 1 वेरिएबल की पावर कांस्टेंट इंटू 1 माइनस वेरिएबल की पावर अनदर कांस्टेंट, देन आंसर इज बीटा ऑफ कांस्टेंट प्लस 1 कॉमा अनदर कांस्टेंट प्लस 1। देखिए ये ओरिजिनल डेफिनेशन है, ठीक है, और ये हाउ टू सॉल्व बीटा बाय रिड्यूसिंग इट इनटू गामा। पर बेटा ये जो डेफिनेशन है इसका जो मैं फॉर्म यूज करता हूँ वो ये है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू पावर m 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, यानी कि अगर ऐसा होता है कि x रेज टू पावर कांस्टेंट वेरिएबल की पावर कांस्टेंट इंटू 1 माइनस वेरिएबल रेज टू पावर अनदर कांस्टेंट, तो इसका आंसर आ जाता है बीटा ऑफ कांस्टेंट प्लस 1 इंटू अनदर कांस्टेंट प्लस 1। यानी कि देखिए अब ये दोनों भी चीजें क्या है, सेम है। अगर इधर m माइनस वन एन माइनस वन था तो इधर mn हो गया, तो इधर mn है तो इधर m प्लस वन एन प्लस वन हो गया। तो ये यूज करने में बहुत ही ज्यादा इजी है। तो ये मैंने बनाया हुआ फॉर्म है, हम ये यूज करने वाले हैं। ओरिजिनल डेफिनेशन जो यूलर ने दी थी वो तो ये है, पर वन एंड द सेम थिंग, ये यूज करने में बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलिए आइए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना सही दिया हुआ है, इवैल्यूएट दिस, ठीक है। मुझे बताइए इसको मुझे बेसिक डेफिनेशन में रिड्यूस करना है, तो मैंने आपको बोला था कि भाई यहाँ पे तीन चीजें चाहिए, एक वेरिएबल की पावर कांस्टेंट और एक 1 माइनस वेरिएबल की पावर अनदर कांस्टेंट और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 होना ही चाहिए। ये तीन चीजें हैं तो हम बोल सकते हैं कि अब इसको हम बीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। पर मैंने फिर से बोला है कि भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 होनी चाहिए, और ये जो दो चीजें हैं, एक वेरिएबल की पावर कांस्टेंट और एक 1 माइनस वेरिएबल की पावर अनदर कांस्टेंट, तो भाई इन दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन है या इन दोनों में से प्रायोरिटी कौन है? तो बेटा हमारी जो प्रायोरिटी है वो है 1 माइनस वेरिएबल, ठीक है। यानी बहुत बार ऐसा भी होगा कि हमें 1 माइनस वेरिएबल बनाना पड़ेगा और ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट तो अपने आप बन जाएगा ये dx के अंदर से, ठीक है। ये मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। जैसे मैंने आपको गामा की डेफिनेशन में बताया था, e रेज टू पावर माइनस टाइम वेरिएबल इनटू वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो भाई वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, प्रायोरिटी क्या थी, मैंने बताया था। तो बेटा यहाँ पे बीटा में इंपॉर्टेंट है 1 माइनस वेरिएबल की पावर, ठीक है, वो भी 1 माइनस अकेला वेरिएबल है, वो ध्यान रखिए, अकेला वेरिएबल यानी कि रूट एक्स एक्स स्क्वायर नहीं चलता, 3x 4x नहीं चलता, इसको कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए, इसकी कोई पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 माइनस अकेला वेरिएबल, दिस इज द ओनली प्रायोरिटी विच वी हैव टू क्रिएट हियर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इधर, यहाँ पे ये वेरिएबल की पावर तो है, यानी ये ऐसा नहीं हुआ कि 0 to 4 एक्स रेज टू पावर 1/2 और ये 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 dx, यानी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट तो है, पर यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 1 माइनस वेरिएबल चाहिए। बताइए मुझे यहाँ पे ये 1 माइनस वेरिएबल है क्या? बिल्कुल नहीं। तो मुझे बताइए इसको मुझे रिड्यूस करना है बेसिक डेफिनेशन में, तो ये x की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ। सपोज मैंने पुट किया पुट x इक्वल्स टू t, तो बेटा ये तो 4 माइनस टी हो जाएगा, ठीक है, नहीं चाहिए मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये x इक्वल्स टू 4t पुट कर देता हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मैंने x इक्वल्स टू 4t पुट कर दिया तो देखिए इधर ये ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, 4 माइनस, देखिए पहला प्रॉब्लम मैं बहुत ही आराम से आपको समझा रहा हूँ कि हम कोई भी चीज क्यों कर रहे हैं। तो बेटा 4 माइनस 4t में से अगर किसी ने 4 कॉमन निकाल लिया तो वो 1 माइनस टी यानी कि 1 माइनस सिंगल वेरिएबल हो जाएगा। यानी कि मैं अगर x की जगह t रखता था तो कोई एडवांटेज नहीं था, क्योंकि मुझे इस ब्रैकेट को 1 माइनस वेरिएबल बनाना था। तो बेटा मैंने जानबूझ के ये जो 4 है मैंने x इक्वल टू क्या पुट किया, 4t, सो दैट 4 माइनस 4t में से 4 कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस टी यानी कि 1 माइनस वेरिएबल बन जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो, पहला प्रॉब्लम है बहुत ही सिंपल है, तो ये हो जाएगा 4dt। चलिए देखिए इधर लिमिट्स भी सेट की हुई रहती है कि जो बाय डिफॉल्ट 0 to 1 में, देखिए प्रॉब्लम दिया हुआ है तो सॉल्व होने के लिए दिया हुआ है, तो ये लिमिट्स भी इस प्रकार से दी हुई रहती है कि वो 0 to 1 में कन्वर्ट होती ही है, ठीक है। मैं इसका आपको एट लास्ट ये वीडियो के लास्ट में इसका टाइप भी बता दूंगा कि कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स ले रहे हैं हम। फिलहाल मैं टाइप्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अगर आपको स्टार्टिंग में टाइप्स बता दिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले समझिए कि प्रॉब्लम को कैसे बेसिक डेफिनेशन से कंपेयर करके पुटिंग डिसाइड करनी पड़ती है और सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए इधर व्हेन x इक्वल्स टू 0, भाई x इक्वल टू 0 तो t इक्वल्स टू कितना, x/4 0। अच्छा जब x इक्वल्स टू 4 तो बेटा 4 इक्वल्स टू 4t, तो बेटा t इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 1। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बिकम्स 0 to 1, x रेज टू पावर 1/2, x की वैल्यू कितनी भाई 4t रेज टू पावर 1/2 और यहाँ पे है 4 माइनस x, x की वैल्यू कितनी 4t रेज टू पावर कितना है
3/2 dx। देखिए ये dx को लिखना भूलना नहीं है आपको, मैंने बताया था गैमा में 4 dt, तो ये हो जाएगा 4 dt। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करना, कांस्टेंट बाहर कर दीजिए और जो डेफिनेशन है वो अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इधर तो जल्दी से, ये 4 की पावर 1/2 होता है 2 बाहर, और यहाँ से ये 4 बाहर कर दिया तो ये पूरा का पूरा 4 बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 1, और ये t⁻² 1/2। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन तो 4 निकलेगा, पर वो उसकी पावर कितनी हो जाएंगी 3/2, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट की पावर क्या है 3/2। तो यहाँ से निकला अंदर से 4 कॉमन, तो बेटा ये बचा 1 - t⁻³ 3/2 dt। बताइए ये स्टेप समझिए क्या, कुछ भी नहीं है, यहाँ से निकाला हमने 4, पर वो बाहर निकल के दिखेगा 4⁻³ 3/2। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। तो बेटा ये हो जाएगा सीधा सीधा 8, और ये बताइए 4 की पावर 3/2, तो बेटा 4 का पहले स्क्वायर रूट ले लीजिए 2, 2 का क्यूब 8, तो ये फिर से 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 to 1 t⁻1/2 1 - t⁻³ dt। बताइए बीटा की डेफिनेशन लगेंगी क्या? यस सर। कैसे पता? इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 वेरिएबल की पावर कांस्टेंट इंटू 1 - वेरिएबल की पावर अनदर कांस्टेंट, तो आंसर आ जाता है बीटा ऑफ कांस्टेंट प्लस 1 यानी कि 1/2 + 1 कॉमा अनदर कांस्टेंट प्लस 1 यानी कि 5/2। तो बेटा फाइनली ये हो जाएगा 64 एज इट इज। ये हो जाएगा गामा ऑफ 3/2 गामा ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एडिशन ऑफ दिस टू बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। ठीक है भाई, ये 2.5 और 1.5 कितने होते हैं 4। चलिए कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 1/2 रूट पाई, ये आपको पता है कैसे सॉल्व होता है, गामा 1/2 रूट पाई, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। चलिए वो तो सॉल्व कर लेंगे हम, पहले तो बताइए ये कितना हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई। ठीक है, सबसे पहले तो 2 इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 32, ये 2 इसको काट देगा तो हो जाएगा 16, ये 2 इसको काट देगा तो हो जाएगा सीधा सीधा 8। अरे आ रही है बात समझ में? तो भाई अब अच्छा ये 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 फैक्टर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से बचा 8, यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा 8, यहाँ से बचा 3, और नीचे से बचा 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2 3 कैंसिल, और ये कैंसिल यानी कि आंसर आया हमारा 4 पाई। देखिए आंसर क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, कैसे हमारी प्रायोरिटी 1 - सिंगल वेरिएबल था वो था। भाई यहाँ पे आपको ये समझना था कि 4 - x था, तो x = t पुट करके कोई एडवांटेज नहीं था, x = 4t पुट करना था, सो दैट 4 कॉमन निकल के 1 - वेरिएबल बनना चाहिए। और मुझे बताइए क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका वैसा ही नहीं है जैसा गामा में था? क्या तरीका है भाई? पहले तो वो प्रॉब्लम को कंपेयर कीजिए बेसिक डेफिनेशन से, पुटिंग डिसाइड कीजिए। पुटिंग डिसाइड करते समय प्रायोरिटी है हमारा 1 - वेरिएबल। ठीक है भाई, पुटिंग डिसाइड हो गई तो उसमें से x निकालिए, dx निकालिए, लिमिट्स चेंज कर दीजिए, इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज कर दीजिए, उसके बाद कांस्टेंट बाहर निकालिए, उस पर बेसिक डेफिनेशन क्या कीजिए अप्लाई कीजिए, फिर ये बीटा को सॉल्व कीजिए। ठीक है, यानी कि हमारी जो आउटलाइन है वो तो क्या है सेम है। आई सब बात समझ में? चलिए एक काम करते हैं, इसका टाइप जो है मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, पहले मैं जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स ले लेता हूँ। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन पे ही हमारे 3-4 टाइप हैं, 3 टाइप्स तो मैं जल्दी से ले लेता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। आंसर इज 4 पाई। ठीक है, अब सेकंड प्रॉब्लम से मैं थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करता हूँ, आपको अब समझ में आ गया होगा कि थीम क्या है। 3 टाइम्स मुझे लेने हैं इस क्लास में। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2, इवैल्यूएट 0 to a x⁻⁴ m है शायद अपॉन √a - x √(a - x dx। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए कि क्वेश्चन ये ऐसा नहीं हुआ 0 to a x⁻⁴ (1/2 dx। बताइए मुझे ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर ऐसा हुआ। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट अवेलेबल है, पर क्या ये 1 - वेरिएबल है? नहीं। तो बेटा उसके लिए मुझे x की जगह पे t पुट करना पड़ेगा, है ना? देखिए इधर मैंने किया पुट x = t, तो बेटा कोई एडवांटेज ही नहीं हुआ। ये एक वेरिएबल की जगह पे आप दूसरा वेरिएबल रखोगे तो क्या इस तरीके की पुटिंग की जाती है? बिल्कुल नहीं। तो बेटा ये मुझे 1 - t बनाना है, तो मुझे यहाँ पे x = क्या रखना पड़ेगा 80, सो दैट a कॉमन निकल के 1 - t यानी कि 1 - वेरिएबल बनेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आई होप आप समझ गए। इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। dx = a dt। ठीक है, बताइए जल्दी से, व्हेन x = 0, भाई x = 0 तो ये 0 डिवाइडेड बाय a, t = भी 0 सर। व्हेन x = a = at, ये a डिवाइडेड बाय a कितना सर? t = 1, a डिवाइडेड बाय a। चलिए बताइए जल्दी से प्रॉब्लम क्या हो जाएगा फिर? प्रॉब्लम हो जाएगा सर 0 to 1
एक्स रेस टू पावर m यानी कि a रेस टू पावर m t रेस टू पावर m, क्योंकि x की वैल्यू तो इतनी है। अच्छा a माइनस ए टी रेस टू पावर -1/2 dx। बताइए dx की वैल्यू क्या है? dx की वैल्यू है a dt। चलिए कोई बात नहीं, प्रॉब्लम कन्वर्ट कर दिया, कांस्टेंट बाहर निकालिए, डेफिनेशन अप्लाई कीजिए। a की पावर m, a की पावर दिस, तो ये a की पावर m+1 इंटीग्रेशन 0 to 1 t की पावर m। इसमें से कॉमन तो हम a निकालेंगे पर निकलेगा a की पावर -1/2, दिखेगा ऐसा, निकला कॉमन a, तो 1 - t रेस टू पावर -1/2 dt। ये a की पावर इधर मर्ज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a की पावर m+1 -1/2 यानी कि m+1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 t की पावर m 1 - t की पावर -1/2 dt। बताइए डेफिनेशन लगा सकते हैं बीटा की? यस। कैसे पता? इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 वेरिएबल की पावर कांस्टेंट इंटू 1 माइनस वेरिएबल की पावर अनदर कांस्टेंट, तो आंसर इज बीटा ऑफ कांस्टेंट प्लस 1 कॉमा अनदर कांस्टेंट प्लस 1, तो बेटा 1/-1/2 प्लस 1/2 और इधर a की पावर m m+1/2। ठीक है, ओरिजिनली ये m+1/2 इंटू गैमा ऑफ m+1 इंटू गैमा ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ दिस प्लस दिस, एक और आधा 1.5 यानी m+3/2। ये थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है, कर दीजिए। ये ट्वाइस m+1/2 और ये हो जाएगा m इंटू गैमा ऑफ m इंटू √π डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर सकते हैं और नहीं भी किया तो चलता है, यानी कि आप इसको ऐसा कर सकते हो m+3/2 गैमा को क्या लिख सकते हैं? ओ सॉरी, एक कम 1/2 इंटू गैमा ऑफ m+1/2, इसको ऐसा लिख सकते हो। कैसे पता भाई? मुझे बताइए गैमा ऑफ n+1 कितना होता है? n इंटू गैमा ऑफ n, यानी कि यहाँ पे जितना भी है उससे एक कम, उससे एक कम। बताइए मुझे ये समझा क्या? ठीक है, चलिए इसको और सॉल्व कर सकते हैं पर नहीं करना है, इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, कीजिए जल्दी से, कॉपी कीजिए, तो मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अरे आ रही है बात समझ में? ये इतना सॉल्व नहीं किया तो भी चलता है, यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है। ठीक है, चलिए लीजिए थर्ड प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन 0 to 1। देखिए अब मैंने आपको ये थोड़ी सी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम इजी है। ठीक है, बीटा इन जनरल गामा से थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा सा हैवी है, ट्रिकी है, यानी इसमें ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं एज़ कम्पेयर टू गामा। पर ये स्टार्टिंग के जो 3 टाइप्स है वो इजी है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इवोल्यूट 0 to 1 ही है इसमें तो ऑलरेडी। x रेस टू पावर 6 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रेस टू पावर 1/2 x स्क्वेयर रेस टू पावर 1/2 dx। मुझे बताइए जल्दी से, 0 to 1 भी है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट भी है, 1 माइनस वेरिएबल की पावर अंदर कांस्टेंट चाहिए था, पर क्या ये 1 माइनस सिंगल वेरिएबल है क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, ये तो x स्क्वेयर है, नहीं चलता है ऐसा। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? इस x स्क्वेयर की जगह पे सिंगल वेरिएबल चाहिए, ले लिया मैंने। चलिए x निकालिए इसमें से, सर x इक्वल्स टू टी रेस टू पावर 1/2, dx निकालिए 1/2 टी रेस टू पावर -1/2, या फिर ऐसा कर दीजिए, हाँ ठीक है ना, 1/2 -1 -1/2, ठीक है, dt। ठीक है, चलिए लिमिट्स चेंज कर दीजिए। कैसे पता भाई बताइए? व्हेन x इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर, t इज इक्वल्स टू 0, व्हेन x इक्वल्स टू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो बेटा गिवन इंटीग्रेशन बिकम्स 0 to 1 x रेस टू पावर 6। ठीक है, पर बेटा x रेस टू पावर 6, x इक्वल टू कितना होता है? t की पावर 1/2, ये x होता है, पर यहाँ पे रेस टू पावर क्या है? 6 है। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कितना होता है? t रेस टू पावर 1/2 dx कितना होता है? 1/2 t रेस टू पावर -1/2 dt। बताइए मुझे ये समझा क्या? ये समझा तो बहुत ही सिंपल है, कांस्टेंट बाहर निकालिए। कांस्टेंट क्या है? 1/2। ठीक है, कांस्टेंट क्या है? 1/2, 0 to 1। अब देखिए इधर ये t की पावर 6/2 यानी कि 3 और ये t की पावर -1/2, तो बेटा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसेस 3 - 1/2 यानी 3 में से आधा क्या? 2.5 यानी कि, अरे भाई 2.5 यानी कि 5/2। ठीक है, ये हो गई t की पावर, और ये 1 माइनस टी की पावर 1/2, 1 माइनस टी की पावर 1/2 dt। बताइए डेफिनेशन अप्लाई होंगी क्या? 3 चीज़ें, लिमिट 0 to 1 वेरिएबल की पावर इंटू 1 माइनस वेरिएबल की पावर। ठीक है, तो 1/2 बीटा ऑफ कांस्टेंट प्लस 1 यानी कि 7/2 कॉमा अनदर कांस्टेंट प्लस 1, तो बेटा ये हो जाएगा 1/2 गैमा ऑफ 7/2 गैमा ऑफ 3/2। मुझे बताइए ये 7/2 यानी 3.5 और 1.5 कितना होता है? 5।
कैसे सॉल्व होगा ये 1/2, ये क्या होता है, ये होता है 5/2, 3/2, 1/2 रूट पाई। अरे ये कितना होता है 1/2 रूट पाई। अरे ये कितना होता है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, ठीक है, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, ठीक है। चलिए बताइए रूट पाई इंटू रूट पाई, पाई तो ऊपर आ ही गया, ऊपर और क्या आ जाएगा 5 × 3 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 24 का डबल 48, 48 का डबल 96, 96 का डबल 192, 192 को पकड़ लीजिए 200, ठीक है, 200 का डबल 400, 400 यानी कि 384, 384 यानी कि पकड़ लीजिए 400, 400 का डबल 800, 800 में से गए 32, है ना, उसमें से 16 गए थे तो 32 गए तो ये हो जाएगा 768 शायद से, ऐसा ना, ठीक है, कटेगा ये शायद से 3 से कटेगा, जो भी आंसर है क्या मेरे पास, आंसर है 1/2 बीटा और 7/2 3/2, यही आंसर है। छोड़ दीजिए, कर लीजिएगा, मुझे आपको जल्दी ये प्रॉब्लम्स बताने हैं, सो दैट मुझे आपको इसका टाइप्स बताने हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस टाइप की प्रॉब्लम्स लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा, ये कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। और वैसे भी इस बार तो एग्ज़ाम हमारी जो है वो शायद ऑनलाइन है, पर फिर भी हम पूरा डिस्क्रिप्टिव देख रहे हैं, ठीक है। देखिए पूरा डिस्क्रिप्टिव अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते आता है तो एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगी, ठीक है। ये इस साल ऐसा है कोविड की वजह से कि एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम हो रही है, ठीक है। इवोल्यूट 0 to 2, इवोल्यूट 0 to 2, कौन सा प्रॉब्लम है ये 4th नंबर का, ठीक है। 0 to 2 लिमिट है, देखिएगा y⁴ इंटू 8 माइनस y की पावर 3 (-1/3 dy होगा, है ना। हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए जल्दी से क्या पुट करूँ मैं यहाँ पे, बताइए। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, 1 माइनस वेरिएबल की पावर अनदर कांस्टेंट चाहिए था, यानी बेटा ये तो फिक्स हो गया कि जो पुटिंग करनी है वो y³ की जगह करनी है। पर मुझे बताइए क्या y³ की जगह अगर मैंने t पुट किया तो क्या बात बनेगी? बिल्कुल नहीं, वो हो जाएगा 8 - t। तो बेटा अच्छा मैंने अगर 8t पुट कर दिया तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा 8 - 8t, जिसमें से आपने अगर 8 कॉमन निकाल लिया तो वो हो जाएगा 1 - t, और जो 1 - वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा इस प्रकार से हमें पुटिंग समझनी है कि कैसे इस डेफिनेशन में हम 1 - वेरिएबल बनाएंगे। तो बेटा y³ की जगह पे अगर मैंने 8t रखा तो 8 कॉमन निकल के 1 - t बचेगा, बस यही हमारा रीज़न है। बताइए जल्दी से y कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 2t⁻⁴ अरे हाँ कि नहीं, क्योंकि ये 1/3 पावर उधर चले जाएंगे ना, ठीक है। तो बताइए dy = 2, ये हो जाएगा 1/3 t⁻, ये हो जाएगा 1/3 - 1, भाई 1/3 - 1 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 - 3 - 2/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2/3 dt। बताइए मुझे ये समझा क्या? यस सर ये समझा। तो भाई लिमिट भी दे समझ लीजिए फिर, व्हेन y = 0 लोअर लिमिट, व्हेन y = 0 तब t = कितना, जब y = 0 0 डिवाइडेड बाय 8 t 0। अच्छा जब y = 2 तो बताइए 2 का क्यूब 8, 8 = 8t यानी t = 8/8 यानी कि 1, यानी कि गिवन प्रॉब्लम बिकम्स 0 to 1। देखिए 0 to 1 अपने आप आ गया, वो तो आना ही है क्योंकि प्रॉब्लम तो उन्होंने हमें सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। y³ की जगह देखिए y की वैल्यू इतनी तो हमें y की पावर 4 चाहिए, तो यानी कि ये ऐसा हो जाएगा 2t⁻⁴ क्योंकि ये y की पावर 4 है, ये y की वैल्यू ⁴ ये हो जाएगा 8 माइनस y³ = कितना 8t⁻⁻⁻⁴ इंटू dy की वैल्यू कितनी भाई 2/3 t⁻⁻⁻⁻⁻³ dt। अरे ऐसा ही ना, यस। चलिए कांस्टेंट बाहर निकालिए भाई, ये 2 की पावर क्या हो जाएगा 4 कांस्टेंट। अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी निकाल लूँ क्या बाहर? यस, यहाँ से 8 कॉमन निकलेगा, पर वो कॉमन निकल के दिखेगा क्या 8⁻⁻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 ⁻
कॉमन निकला, यहाँ से 8 कॉमन निकला और यहाँ से 2/3। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से करता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा t की पावर कितना, t की पावर ये हो जाएगा 4/3। इधर से 8 कॉमन निकाला तो हो जाएगा 1 - t रेज़ टू पावर -1/3 और यहाँ से बचेगा t की पावर -2/3 dt। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूँ ये 2 की पावर
5 डिवाइडेड बाय 3, ये 2 की पावर 5, ये दोनों ये डिवाइडेड बाय 3, और ये जो 8 की पावर -1/3 है ये नीचे आके 8 की पावर +1/3 हो जाएगा। ठीक है सर, और कुछ नहीं। 0 to 1 t की पावर 4/3 -2/3, कॉमन डिनोमिनेटर एक बार, 4 - 2 2, यानी कि ये हो जाएगा 2/3, 1 - t इंटू दिस dt। ठीक है, बताइए मुझे 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8 का क्यूब कितना हो जाता है? 2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम बीटा ऑफ 2/3 + 1, यानी कितना हो जाएगा शायद से ये 5/3 है ना। नेक्स्ट कॉमा -1/3 + 1, यानी कि 1 - 1/3, यानी कि ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, इतना ही रखिए, इससे ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं पर आप कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा गामा ऑफ 5/3, गामा ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ इन दोनों की एडिशन। तो बेटा 3 एक बार लिखा जाएगा, 5 + 2 कितना? 7/3। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लीजिएगा, तब तक सॉल्व कीजिए जब तक ये फ्रैक्शंस क्या नहीं हो जाते, 0 और 1 के बीच में नहीं आ जाते। जैसे कि ये 2/3 क्या है, ये सॉल्व नहीं होगा, पर 5/3 और 7/3 सॉल्व होंगे। कैसे पता? देखिए इधर कैसे, इसको कर दीजिए 5/3 - 1, 5/3 - 1 कितना हो जाएगा? 2/3, यानी ये हो जाएगा सीधा सीधा 2/3 गामा ऑफ 2/3। ये 2/3 सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा 7/3 ये 1 से बड़ा है? यस सर, 7/3 1 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा 4/3, यानी ये पहले तो हो जाएगा 4/3 गामा ऑफ 4/3, पर बेटा ये 4/3 अभी भी बड़ा है, तो बेटा ये और सॉल्व होगा। ठीक है, यानी कि एट लास्ट ये हो जाएगा 2 की पावर, देखिए इधर ये सीधा सीधा ऐसा हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर दिस 2 की पावर 5, और ये 3 × 3 कितना? 9। ये कांस्टेंट लिख लिया मैंने। या फिर एक काम कीजिए, सीधा सीधा एक काम कीजिए, ऐसा कीजिए, ये 3 क्या कर दीजिए? कैंसिल, ये 4 को कैंसिल कर दीजिए और इसको कर दीजिए 2। ठीक है, और ये 2 इसको कैंसिल कर देगा तो ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 4 जो है वो हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि 8/3। ठीक है, ऊपर हो जाएगा गामा ऑफ 2/3 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा गामा ऑफ 4/3, गामा ऑफ 4/3 और सॉल्व होगा। 4/3 - 1 कितना हो जाएगा? ये 1/3 गामा ऑफ 1/3, तो बेटा ये हो जाएगा सीधा सीधा 1/3 गामा ऑफ 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा 8 इंटू गामा ऑफ 2/3 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 1/3। ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर। पर ये भी आंसर क्या था? करेक्ट था। ठीक है, कीजिए जल्दी से कॉपी। आंसर है मेरे पास, आंसर है 16/3, आंसर है 16/3 बीटा ऑफ 5/3 2/3। हाँ ठीक है, यही आंसर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको करके दे रहा हूँ पूरा सॉल्व। फाइनल आंसर इज दिस। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सॉल्व करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इज़ कि कैसे उसको समझना है कि पुटिंग किसकी जगह पे होंगी और उसको बेसिक डेफिनेशन में रिड्यूस करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट इंटीग्रेशन 0 to 2x² इंटू √of 2x माइनस x² dx इक्वल्स टू 5/8 e⁴ पाई। देखिए फिर से यहाँ पे ये वेरिएबल की पावर है, पर यहाँ पे ये अंडर रूट है, उसमें x और x² की टर्म है। तो सबसे पहले तो ये इंटीग्रेशन को मैं रिराइट करके 0 to 2a x² इंटू इसमें से x कॉमन निकलता हूँ, वो निकल के हो जाएगा x⁴1/2, क्योंकि ये क्या है? कंप्लीट रूट में है, पर अंदर से बाहर क्या निकला? x, तो ये बचेगा 2a माइनस x⁴1/2 dx। पहले तो बताइए ये समझा क्या? अगर ये समझा तो मुझे बताइए 1 माइनस वेरिएबल करने के लिए यहाँ पे x की जगह पे मुझे t तो पुट नहीं करना पड़ेगा, पर पुट करना पड़ेगा x की जगह पे 2a t, सो दैट 2 से कॉमन निकलने के बाद 1 माइनस t बचना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर तो ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू 2a dt। बहुत ज़्यादा सिंपल है प्रॉब्लम, बताइए जल्दी से। व्हेन x इक्वल टू 0 t इज इक्वल्स टू 0/2a 0, व्हेन x इक्वल टू 2a तो 2a इक्वल्स टू 2a t, तो t इक्वल्स टू 2a डिवाइडेड बाय 2a इक्वल्स टू 1, तो इंटीग्रेशन बिकम्स 0 to 1। ये देखिए ये x की पावर 2 और ये x की पावर 1/2, इट मीन्स x की टोटल पावर 5/2, क्योंकि इनकी एडिशन हो जाएंगी। देखिए 2 और आधा 2.5 यानी 5/2। पर व्हाट इज x? तो x है 2a t रेज़ टू पावर 5/2। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। ठीक है, और ये हो जाएगा 2a माइनस 2a t रेज़ टू पावर 1/2 इंटू dx। dx कितना भाई? 2a dt।
चलिए कॉमन जो निकलता है वो निकालिए। मैं समझता हूँ यहाँ से कॉमन निकलेगा ट्वाइस ए की पावर 5/2, ट्वाइस ए की पावर 5/2, ठीक है। यहाँ से ट्वाइस ए कॉमन निकलेगा इस ब्रैकेट में से, पर ब्रैकेट की पावर 1/2 है तो ये दिखेगा ट्वाइस ए रेज टू पावर 1/2, और एक ये ट्वाइस है कौन सा, dt के साथ वाला। तो ये कांस्टेंट मैंने कर दिए पूरे के पूरे एक साथ बाहर। 0 to 1 t की पावर 5/2, t की पावर 5/2 इंटू इसमें से कॉमन निकाल चुके हैं हम, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, तो बचेगा 1 - t रेज टू पावर 1/2 dt। बताइए मुझे बीटा लगा सकते हैं? यस। देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1 वेरिएबल की पावर कांस्टेंट टू 1 - वेरिएबल की पावर अनदर कांस्टेंट। तो देखिए इधर सबसे पहले तो ट्वाइस है, देखिए 5/2 2.5 और ये 3 और 1 4, तो ये रेज टू पावर 4, और ये हो जाएगा बीटा ऑफ 5/2 + 1 7/2 कॉमा 1/2 + 1 3/2। तो इसको सॉल्व कर देते हैं तो 2 की पावर 4 16, a की पावर 4, गैमा ऑफ 7/2 गैमा ऑफ 3/2 3.5 और 1.5 कितना 5, तो गैमा ऑफ 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना, चलिए काम करते हैं यहीं सॉल्व कर देते, हो जाएगा सॉल्व। 16 a की पावर 4 और ये हो जाएगा 5/2 3/2 1/2 रूट पाई, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1/2 रूट पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल यानी कि ये 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। चलिए कीजिए कैंसिल, क्या होता है, ये 16 1 2 3 4, ये हो गया 16 कैंसिल, और ये 3 के साथ कैंसिल, ठीक है, और कुछ नहीं होता है और कुछ कैंसिल, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 और ये रूट पाई इंटू रूट पाई, ऊपर क्या बचा 5 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 4 × 2 8। बताइए क्या चाहिए था, शो दैट का क्वेश्चन था हमारा 5/8 a की पावर 4 पाई। यस, हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। देखिए आंसर कैसे आया इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे इस क्वेश्चन को मैंने फिर से प्रायोरिटी 1 - वेरिएबल को ही दी और कैसे मैंने वहाँ पे 1 - वेरिएबल जनरेट किया, ठीक है। आई होप आपको समझ गया है। वीडियो पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, सो दैट मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, और एट लास्ट में आपको फिर से बताने वाला हूँ टाइप्स कि कौन कौन से टाइप के प्रॉब्लम हमने कवर किए, ठीक है। चलिए जल्दी से लिखिए क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ी सी और थीम चेंज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 0 to 1, क्वेश्चन नंबर 6 0 to 1 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ x रेज टू पावर 11/2 dx। ऐसा ही है क्वेश्चन, हाँ ऐसा ही है। देखिए इधर सबसे पहले तो यहाँ पे ये 1 माइनस क्या है, ये x रेज टू पावर 1/n ऐसा समझिए इसको, पर यहाँ पे अलग से वेरिएबल है क्या, बिल्कुल नहीं। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये वेरिएबल की पावर और 1 - वेरिएबल की पावर में से प्रायोरिटी कौन है, 1 - वेरिएबल, ये तो अपने आप अरेंज हो जाता है। आइए इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये कैसे अरेंज होता है वेरिएबल की पावर कॉन्स्टेंट। अब बताइए मुझे यहाँ पे 1 - सिंगल वेरिएबल चाहिए, क्या ये सिंगल वेरिएबल है, बिल्कुल नहीं। अच्छा ये क्या है, देखिए क्वेश्चन रीराइट करता हूँ मैं, तो ये ऐसा नहीं है क्या 1 - x की पावर 1/3 रेज टू पावर 11/2 dx, पर मुझे 1 - सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो हमें पुटिंग तो पता चल गई कि x की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू सिंगल वेरिएबल t पुट करना है, तो भाई x इक्वल टू कितना t³ dx इक्वल्स टू कितना 3t² इंटू dt। चलिए लिमिट्स भी चेंज करनी है, बताइए जल्दी से। व्हेन x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 0 की पावर t इक्वल टू कितना 0। अच्छा जब x इक्वल्स टू 1 तब t इक्वल्स टू कितना, वो भी 1 हो जाएगा क्योंकि 1 की पावर 1/3 भी कितना होता है 1 होता है। तो ये इंटीग्रेशन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 to 1 माइनस टी 1 - t रेज टू पावर 11/2 इंटू dx। देखिए dx का है ये 3t² dt, तो देखिए dx के अंदर क्या आ गया, ये t² आ गया। आ रही है बात समझ में। इट मीन्स कि ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट तो हमारा dt में से आ गया, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में से, ठीक है। बताइए 3 बाहर कर दिया, 0 to 1 t की पावर 2 1 - t की पावर 11/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 बीटा ऑफ कांस्टेंट प्लस 1 3 दिस कांस्टेंट प्लस 1 यानी कि 13/2। आई होप आप इसको सॉल्व कर लोगे, मैं थोड़ी आउटलाइन दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 13/2 डिवाइडेड बाय ये 13/2 प्लस 3, देखिए इधर ये 13/2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 6 19/2, ठीक है, 19/2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 3
ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, और ये जो है, या फिर एक काम करते हैं इसको यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं कि ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल यानी 2, ये हो जाएगा हमारा 11/2, या फिर एक काम करते हैं इसको ऐसे ही लिखने देते हैं हम 13/2, ठीक है। और नीचे जो लिखा हुआ है हमने ये 19/2, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 17/2, 15/2, अरे हाँ कि नहीं, यस 13/2 इंटू, या फिर इसको ऐसा लिख देता हूँ गामा ऑफ 13/2, ठीक है। अरे आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए कि ये हो जाएगा सीधा सीधा, पूरा सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा सीधा सीधा 11/2, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 रूट पाई, और ये हो जाएगा 13/2, 11/2, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 रूट पाई, ठीक है। तो मुझे बताइए ये पूरे के पूरे फैक्टर्स इससे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा 3 × 2 कितना 6, या फिर कट होते हैं तो कट कर देते हैं। सबसे पहले तो ये 3 को कट कर देता हूँ मैं इससे, तो ये हो जाएगा नीचे 5, और अब ये हो गया 2 2 2 यानी ये हो गया 8, और डिवाइडेड बाय 17 × 5 कितना 85, ठीक है। बस इतना ही आंसर आएगा। चलिए जल्दी से ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। बताता हूँ मैं, टाइप्स जब बताऊँगा तब आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि मैंने कौन कौन से टाइप्स पे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चंस होने दीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। पहले मुझे ये एक लास्ट क्वेश्चन लेने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है इजी है बहुत। इवोल्यूट 0 to 1 dx अपॉन, इवोल्यूट 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4। अब देखिए ये तो आपको समझ गया होगा कि ये 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 4 रेज टू पावर -1/2 dx ऐसा क्वेश्चन है। प्रायोरिटी 1 माइनस वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है तो x की पावर 4 की जगह पे t रख देते हैं, तो फिर x इक्वल्स टू हो जाएगा ये t की पावर 1/4, कोई बात नहीं। dx इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4, t की पावर 1/4 -1, तो ये हो जाएगा 1 - 4 -3/4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, -3/4 dt। चलिए लिमिट चेंज कर देते हैं, कैसे करेंगे बताइए। व्हेन x = 0, जब x = 0, 0 की पावर 4 0 ही होता है। जब x = 1, 1 की पावर 4, t इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा 1, यानी कि गिवन इंटीग्रेशन बिकम्स 0 to 1 का 0 to 1 ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस एक्स की पावर 4 यानी कि 1 माइनस टी रेस्ट टू पावर -1/2 यस इंटू dx। देखिए dx में से आ जाएगा हमारा वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ठीक है, कहाँ है ये 1/4 टी की पावर 1/4 टी की पावर -3/4 dt, ऐसा ही है यस। चलिए मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। ये 1/4 इंटू बीटा ऑफ -3/4 + 1, तो ये हो जाएगा 1 - 3/4, तो ये हो जाएगा 4 - 3 1/4, ठीक है, दिस इज 1/4। नेक्स्ट ये हो जाएगा -1/2 + 1, तो कितना हो जाएगा ये 1/2। बताइए समझा क्या? तो ये हो जाएगा 1/4 गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ दिस गामा ऑफ 3/4। बताइए समझा क्या? या फिर ये भी आंसर हमारा करेक्ट है। इसको किया, इसको रूट पाई कर देंगे तो भी ठीक है, ये दोनों तो सॉल्व होंगे नहीं, ठीक है। अरे आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको क्या कर दीजिएगा रूट पाई कर दीजिएगा, या फिर आंसर आना चाहिए 1/4 बीटा ऑफ 1/4 कॉमा 1/2, ठीक है, यही आंसर है। पर ऐसा भी बताइए मुझे इतना समझा क्या? ठीक है, अगर इतना समझा है तो मैं आपको जल्दी से क्या बता देता हूँ, टाइप्स बता देता हूँ विथ प्रूफ। इतना क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। देखिए तो मैंने यहाँ पे क्लियरली टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों भी क्या किए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं। बहुत ही सिंपल है, इन तीनों ही टाइप्स की हम प्रॉब्लम देख चुके हैं, पर ये हमें टाइप वाइज समझना नहीं है क्योंकि ये शॉर्टकट अप्रोच है, ये हम गेट के लिए फॉलो करते हैं, पर आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने लिख के दे दिया। हाँ, रही बात कि ये कहाँ से आए, तो बेटा इन तीनों के मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए। कैसे मुझे बताइए, ये a - x को मुझे 1 - t में कन्वर्ट करना है, तो क्या मैंने आपको ऐसा नहीं बोला था कि पुट x इक्वल्स टू क्या कीजिए at, तो क्या यहाँ से ऐसा नहीं हुआ dx इक्वल्स टू a dt? अच्छा लिमिट चेंज करनी है, बताइए क्या, व्हेन x = 0 तो t इक्वल्स टू 0, व्हेन x इक्वल्स टू a, ये देखिए इधर a,
तो t इक्वल्स टू कितना 1। तो मुझे बताइए जो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन है क्या वो ऐसा नहीं हो जाएगा 0 to 1 x की पावर m, यानी a की पावर m t की पावर m। ये देखिए x की वैल्यू a माइनस एक्स, x की जगह पे क्या रखा हुआ है मैंने at, तो ये हो जाएगा a माइनस ए टी रेस टू पावर n, और dx की जगह पे क्या हो जाएगा a dt। बताइए a की पावर m, यहाँ से a कॉमन निकाला तो a की पावर n, और ये a की पावर दिस, जल्दी से बताइए a की पावर m प्लस n प्लस 1, और ये हो जाएगा 0 to 1 t की पावर m 1 माइनस t की पावर n dt। तो ये हो जाएगा फाइनली बीटा ऑफ m प्लस 1 कॉमा n प्लस 1, और ये रहा a की पावर m प्लस n, यानी कि देखिए ये ऐसा आंसर आएगा। आ रही है बात समझ में? देखिए ये टाइप्स मैंने आपको प्रॉब्लम्स ले चुका हूँ, ठीक है, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। चलिए बताइए सेकंड इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, जब मुझे यहाँ पे 1 माइनस सिंगल वेरिएबल चाहिए पर यहाँ पे x की पावर n है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सर x रेस टू पावर n इक्वल्स टू t, तो x इक्वल्स टू t रेस टू पावर 1 बाय n, dx इक्वल्स टू 1 बाय n t रेस टू पावर 1 बाय n माइनस 1 dt। चलिए लिमिट्स तो आपको पता ही है 0 और 1 ही है। व्हेन x इक्वल टू 0 तो 0 की पावर n, t इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 1 1 की पावर n इक्वल्स टू 1, यानी फिर से ही हो जाएगा। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये हुआ, यानी कि ऐसा समझिए कल चल के ऐसा आ गया प्रूव दैट दिस, प्रूव दैट दिस, प्रूव दैट दिस, तो बेटा कर सकते हैं हम इजीली। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को डेफिनेशन पे रिड्यूस कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा सीधा 0 to 1, बताइए क्या है ये x की पावर m, x की पावर m, तो बेटा x की पावर m, तो x की वैल्यू कितनी है t रेज टू पावर 1 बाय n। चलिए डायरेक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा t की पावर m बाय n, क्योंकि देखिए t की पावर 1 बाय n x की वैल्यू है और ये x रेज टू पावर m है। अच्छा 1 माइनस x रेज टू पावर n, यानी कि 1 माइनस t रेज टू पावर p dx यानी कितना 1 बाय n t की पावर 1 बाय n माइनस 1 dt। बताइए कॉमन क्या निकलेगा 1 बाय n, ठीक है। नेक्स्ट बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 0 to 1 t की पावर m बाय n और ये 1 बाय n माइनस 1, तो ये हो जाएगा ओवरऑल m प्लस 1 बाय n माइनस 1 माइनस t रेस टू पावर p, तो फाइनल ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा ऑफ m प्लस 1 बाय n कॉमा p प्लस 1। और मुझे बताइए ये जो एक्सपांशन है गैमा ऑफ फर्स्ट गैमा ऑफ सेकंड अपॉन गैमा ऑफ एडिशन ऑफ बोथ, तो बेटा ये इसका ही क्या है, ये इसके बाद की स्टेप क्या आने वाली है, ये आने वाली है जब हम उसको गैमा में कन्वर्ट करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये भी प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा पर ये जो बेटा केस है ना, ये एक पर्टिकुलर केस है, इसके जो जनरलाइज केस है वो ये है, बाय पुटिंग a इक्वल्स टू 1, मुझे बताइए इसमें a इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया तो ऐसा आ जाएगा, यानी मैंने प्रॉब्लम इसके साथ साथ इन दोनों के यानी कि जनरलाइजेशन पे भी प्रॉब्लम्स लिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। टाइप 3 बताइए, टाइप 3 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये x रेज टू पावर 1 बाय n, तो यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ पुट x रेज टू पावर 1 बाय n इक्वल्स टू t, तो x इक्वल्स टू t रेज टू पावर n, तो फिर dx इक्वल्स टू n इंटू t रेज टू पावर n माइनस 1 dt। चलिए बताइए व्हाट द क्वेश्चन इज, लिमिट्स चेंज कर लेना आप, वही आएंगी 0 to 1, यहाँ पे आ जाएगा सीधा 1 माइनस t रेज टू पावर m dx की वैल्यू कितनी n इंटू t रेज टू पावर n माइनस 1 dt। भाई n कांस्टेंट बाहर निकाला और ये हो जाएगा बीटा ऑफ n माइनस 1 प्लस 1 n m, तो ये m प्लस 1। बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा गैमा ऑफ n, और ये हो जाएगा गैमा ऑफ m प्लस 1 डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ m प्लस n प्लस 1, तो ये हो जाएगा n इंटू गैमा ऑफ n। बताइए क्या दिया है इसने, m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए ये क्या है, गैमा ऑफ n, गैमा ऑफ n जो है वो हो जाएगा हमारा सीधा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा m फैक्टोरियल, प्रोवाइडेड कि m और n क्या होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बेटा ये जो हमारा रिजल्ट है इसमें m और n जो है वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, वो लिखा होना चाहिए था, नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख देंगे हम सीधा m प्लस n फैक्टोरियल। मैंने आपको बताया था कि गैमा ऑफ n प्लस 1 की दो डेफिनेशन है, क्या, एक n इंटू गैमा ऑफ n जो जनरल है, या फिर n फैक्टोरियल जो इंटीजर्स के लिए अप्लाई होती है। तो मैंने ये सेकंड डेफिनेशन अप्लाई की क्योंकि यहाँ पे m और n मैंने क्या बोला इंटीजर्स है। तो मुझे बताइए यहाँ पे सिंपली n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n क्या हो जाएगा ओवरऑल n फैक्टोरियल, ये m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे m प्लस n फैक्टोरियल। इट मीन्स कि ये हमारा तीसरा रिजल्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आ रही है बात समझ में? पर ये तीनों रिजल्ट डायरेक्टली कब यूज होते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में, यानी कि गेट की एग्जाम में। मैंने इस पे डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स लिए हैं तीनों टाइप्स पे, 7 क्वेश्चन लिए थे मैंने कंबाइनली,
उस उनको फॉलो कीजिए, और ये सिर्फ आप टाइप्स लिख लीजिए, कैसे आया ये अभी फ़िलहाल इसका आपको विचार करना नहीं है। टोटल 10 टाइप्स है, उसके बाद मिसलेनियस 3 टाइप्स हमारे हो गए। ये क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।